राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गरुड़ पुराण प्रेतकल्प सारोद्धार प्रेत मुक्ति, इसके 12 अध्याय हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 13वां अध्याय। 13वां अध्याय जो आता है उसमें भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, इस अध्याय में अशौच काल का निर्णय क्या होता है, अशौच में निषिद्ध कर्म क्या क्या होते हैं, सपिंडीकरण श्राद्ध क्या होता है और पिंड मेलन की प्रक्रिया क्या होती है, तथा शय्यादान कैसे होता है और पददान कौन कौन से होते हैं और गया श्राद्ध की क्या महिमा होती है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में यह 13वां अध्याय आता है। तो गरुड़ जी पहले प्रश्न पूछते हैं, सपिंड न विधिम ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम शय्यापदानां सामग्नीम तेषां च महिमां प्रभो। हे प्रभो, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कृपा करके कहिए। तो भगवान कहने लगते हैं, शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि सपिंड्याद्यखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य यया पितृगणे विशेत। न पिंडो मीलितो ह्येषां पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रैर्दत्तान्यनेकधा। हे तार्क्ष, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं बतलाता हूं, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, तुम उसे सुनो। जिसका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। अशुद्धस्यात् सदा पुत्रो न शुद्ध्यन्ति कदाचन सूतकन्न निवर्तेत सपिंडीकरणम विना। देखो तार्क्ष, उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन श्राद्ध किया जाना चाहिए, सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाना आवश्यक होता है। सभी के लिए सूतक समाप्ति का यथोचित काल मैं कहता हूं। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृताशौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणाशौच और जनन अशौच से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मणस्तु 10 क्षत्रियो 12 वैश्य 15 शूद्रो मासेन शुध्यति। देशांतरगतः कश्चित् शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम् यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर भवेत। देखो, देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के
जनन अशौच या मरण अशौच विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है और संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरण अशौच के आदि के 2 भागों में बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति शुद्धि हो जाती है। आद्य भागद्वयं यावत मृतकस्य च सूतके द्वितीये पतिते चाद्यात् सूतकाच्छुद्धिरिष्यते। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्यः अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर और चूड़ाकरण मुंडन के हो जाने पर 1 रात, व्रतबंध होने पर 3 रात और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्यः अशौच की निवृत्ति हो जाती है। ततो वाग्दान पर्यंतम यावदेकाहमेव ही अतः परम प्रवृद्धानाम त्रिरात्र मिति निश्चयः। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। षण्मासाभ्यंतरे यावत् गर्भस्रावो भवेद् यदि तदा मास समयस्तास्ताम दिवसै शुद्धिरिष्यते। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सद्यः स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। देखो कलियुग में जनन अशौच और मरण अशौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके पिवा दशाच्छुद्धि इत्येष कलौ शास्त्रस्य निश्चयः। मरण अशौच में क्या क्या होता है? आशीर्वादं देव पूजां प्रत्युत्थानाभिवंदनम पर्यंके शयनम स्पर्शम न कुर्यान् मृतसूतके। मरण अशौच जब होता है तब आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद देना, देव पूजा करना, प्रत्युत्थान यानी आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। संध्यादानं जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतन्नैव कर्तव्यम मृतसूतके। मरण अशौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। अशौच में सामान्य रूप से संध्या का निषेध होने पर भी संध्या वंदन कर्म नित्य कर्म होने के कारण
अशौच काल में भी निम्न श्लोकों के अनुसार करने का विधान होता है। संध्यामिष्टिंच होमंच यावत् जीवं समाचरेत न त्यजेत सूतके वापि त्यजन गच्छत्यधो गतिम। सामान्य रूप से कुश और जल का प्रयोग नहीं होता। अमंत्र प्राणायाम करे, मार्जन मंत्रों का मन से उच्चारण करे, गायत्री का उच्चारण करके सूर्य अर्घ्य दे। सूतके मृतके कुर्यात् प्राणायाम मंत्रकम तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत। गायत्रीं सम्यगुच्चार्य सूर्यार्घ्यं निवेदयेत। मार्जनं तु न वा कार्यम् उपस्थानं न चैवहि। यद्यपि अशौच अवस्था में व्रत का निषेध है, परंतु एकादशी तथा प्रदोष आदि व्रतों में अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं सूतके यः समाचरेत तस्य पूर्वकृतं नित्यादिकं कर्म विनश्यति। व्रती ब्रह्मचारी मंत्रपूत अग्निहोत्री ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ यति और राजा इन्हें कभी भी सूतक नहीं लगता। जो व्रती होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, मंत्रपूत होते हैं, अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ यति होते हैं और राजा होता है, इन्हें कभी भी सूतक नहीं लगता। विवाहोत्सव यज्ञेषु जाते च मृत सूतके तस्य पूर्वकृतं चान्नं भोज्यन्तं मनुरब्रवीत। विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरणाशौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतके यस्तु गृह्णाति तदज्ञानान्न दोषभाग दादा दोषमवाप्नोति याचकाय ददन्नपि। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मणों को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। तस्मात् सूतक शुद्ध्यर्थम पितृ कुर्यात् सपिंडनम ततः पितृगणैः सार्धम पितृलोकम स गच्छति। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है। हे तार्क्ष, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। मया तु प्रोच्यते तार्क्ष शास्त्र धर्मानुसारतः चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहे सपिंडनम्। अनित्यत्वात् कलिधर्माणां पुंसां चैवायुषः क्षयात् अस्थिरत्वात् शरीरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते। देखो, कलियुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त होता है। तो 12वें दिन ही सपिंडीकरण करना चाहिए। और गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन
तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते। जब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। भिक्षुर्भिक्षान्न गृह्णाति हंतकारो न गृह्यते नित्यं नैमित्तिकं लुप्येत यावत् पिंडो न मेलितः। यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति द्वादशाहे सपिंडनात्। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्निक हो या साग्निक अग्निहोत्री हो, 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने से और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12वें दिन सपिंडीकरण करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृतावस्था में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्यार्घ्याचमनीयाद्यैर् विश्वे देवांश्च पूजयेत कुपित्रे विकिरन् दत्वा पुनराप उपस्पृशेत दद्यात् पितामहादीनां त्रिपिंडांश्च यथा क्रमं वसुरुद्रार्क रूपाणां चतुर्थमृतकस्य च। पाद्य अर्घ्य आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करें और असदगति के पितरों के लिए भूमि में विकीर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसुरुद्र और आदित्य स्वरूप पिता पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदनैस्तुलसी पत्रैर्धूपैर्दीपैः सुभोजनैः मुखवासैः सुवस्त्रैश्च दक्षिणाभिश्च पूजयेत। चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। प्रेतपिंडं त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया पितामहादिपिंडेषु मेलयेत् तं पृथक पृथक। तदनंतर सुवर्ण की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें, अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाए। हे तार्क्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। पितामह्या समं मातुः पितामह समं पितुः सपिंडीकरणं कुर्यात् इति तार्क्ष मतम मम। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करे और माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए। अथवा पितृपिंडों को मेरे पिंड विष्णु जी के मैं और मातृपिंडों को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। और एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण
पति श्वशुर और वृद्ध श्वशुर के साथ करना चाहिए। हे तार्क्ष, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए तो तृण को बीच में रखकर श्वशुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। कृत्वा सपिंडनंतार्क्ष प्रकुर्यात् पितृतर्पणम् उदाहरेत् स्वधाकारम वेद मंत्रे समन्वितम। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदनंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्यादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करे। अतिथिम भोजयेत् पश्चात् धन्तकारं च सर्वदा तेन तृप्यन्ति पितरो मुनयो देवदानवाः। ग्रासमात्रा भवेत् भिक्षा चतुर्ग्रासन्तु पुष्कलम पुष्कलानि च चत्वारि हंतकारो विधीयते। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराए और हंतकार प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों 16 ग्रास का एक हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्षवृत्तिं घृतं चान्नं सुवर्णं रजतं सुगाम अश्वं गजं रथं भूमिं आचार्याय प्रदापयेत्। ततश्च पूजयेन् मंत्रैः स्वस्ति वाचन पूर्वकं कुंकुमाक्षत नैवेद्यैर् ग्रहान् देवीं विनायकम्। वर्षभर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि, ये 9 दान। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुंकुम अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदनंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टान्नों से ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करे। वार्यायुध प्रतोदस्तु दंडस्तु द्विज भोजनात् स्पृष्टव्याश्च ततो वर्णैः शुद्ध्येरन्ते ततः क्रमात्। एवं सपिंडनं कृत्वा क्रिया वस्त्राणि संत्यजेत् शुक्लांबरधरो भूत्वा शय्यादानं प्रदापयेत्। तदनंतर ब्राह्मणादि को वर्णक्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने हुए वस्त्रों का त्याग करें। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्यादान
अवश्य करें। शय्यादानं प्रशंस्यन्ति सर्वे देवा सवासवाः तस्मात् शय्या प्रदातव्या मरणे जीविते पिवा। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं, अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बिनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत होनी चाहिए। श्वेत रुई के गद्दे सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्पगंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो, वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो, ऐसी शय्या को बनाकर आस्तरण युक्त कुशया दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। उस शय्या के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन और पात्र, भृंगार, झारी या कलश, करक, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयन उपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शय्या के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल होना चाहिए, महावर होना चाहिए, कुंकुम होना चाहिए, स्त्रियोचित वस्त्र होना चाहिए, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुलीय का अंगूठी और सोने के कंठसूत्र से विभूषित करे। उसके बाद ब्राह्मणों को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शय्या पर बैठाए। यथा कृष्णत्वदीयास्ति शय्या क्षीरोद सागरे तथा भूयाद शून्येयम मम जन्मनि जन्मनि। कुंकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करे। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करे। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर मंत्र का उच्चारण करे। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शय्या है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शय्या सूनी न हो। तथा भूयाद शून्येयम मम जन्मनि जन्मनि। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रत उपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शय्या का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, दद्यात् व्रतोपदेष्ट्रे च गुरुवे ब्रह्मवादिने गृहाण ब्राह्मणैकाम ब्राह्मणैनाम त्वंकोदादिति कीर्तयन् आंदोलये द्विजन लक्ष्मीं हरिंच शयने स्थितं ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत। इस शय्या को ग्रहण करो और ब्राह्मण भी कोदात कस्मा अदात कामो अदात कामो अदात कामायादात कामोदाता कामः प्रतिग्रहिता कामई तत्ते ऐसे मंत्र कहते हुए ग्रहण करे। इसके बाद शय्या पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाए। तदनंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे। जीवमान स्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति यः स जीवंश्च वृषोत्सर्गम पर्वणीषु समाचरेत। यदि पर्याप्त विभव धन संपत्ति हो तो शय्या में सुखपूर्वक
शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान, घर का भी दान करे। जो जीविकावस्था में अपने हाथ से शय्या दान करता है वह जीते हुए ही पर्व काल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक शय्या एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को एक शय्या कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शय्या विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधःपतन का कारण बनती है। यमेकस्य दातव्या बहूनान्न कदाचन सा विभक्ता च विक्रीता दातारं पातयत्यधः। सत्पात्र में शय्यादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित सुखी होते हैं। शय्यादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा गुणों से सेवित दाता प्रलय काल पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य शय्यादान के द्वारा प्राप्त होता है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व पर्व दिनेषु च तेभ्यश्चाप्यधिकं पुण्यम शय्यादानोद्भवं भवेत्। एवं दत्वा सुतशय्यां पददानं प्रदापयेत् तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। इस प्रकार पुत्र को शय्यादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूं, सुनो। छत्रोपान वस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलुः आसनं पंचपात्राणि पदम सप्तविधम स्मृतम। छत्र यानी छाता, उपान यानी जूता, वस्त्र, मुद्रिका यानी अंगूठी, कमंडलु, आसन तथा पंचपात्र, यह 7 वस्तुएं पददान कही गई है। दंडेन ताम्रपात्रेण यामान्नैर्भोजनैरपि अर्घ्ययज्ञोपवीतैश्च पदम संपूर्णतां व्रजेत। दंड, ताम्रपात्र, आमान्न यानी कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं और यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहां यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप घर्म होता है जिससे मनुष्य जलता है। छत्र यानी छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाता हो जाती है। तो क्या क्या दान करने से मृत्यु लोक में गए हुए मानवों को वहां क्या क्या सुविधा प्राप्त होती है, क्या सुख मिलता है, इसके बारे में आगे वाले श्लोकों में बताया गया है इस अध्याय में। यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप घर्म होता है, घाम होता है, जिससे मनुष्य जलता है। तो छत्र दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो पुत्र जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहां यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव
सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते, इसलिए मुद्रिका का दान करना चाहिए। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला यह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथेय भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार संपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। अतो विशेषम वक्ष्यामि मासिकस्याब्दिकस्य च पाक्षिकस्य विशेषं च विशेषतिथि संस्थिते पौर्णमास्यां मृतो यस्तु चतुर्थी तस्य ऊनिका चातुर्थ्यांतो मृतो यस्तु नवमी तस्य ऊनिका। प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूंगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका ऊनमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका ऊनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। एकस्मिन् मासे मासौ द्वौ यदि स्यातां तयोर्द्वयोः तावेव पक्षौ ता एव तिथयस्त्रिंश देवहि। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करे और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करे। हे खग, संक्रांति रहित मास मलमास में सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्यम में अधिक मास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए, और संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए,
ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजच्छाया योग में, युगादि तिथियों में तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। गजच्छाया योग किसे कहते हैं? जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में हो और त्रयोदशी तिथि हो, तब गजच्छाया योग बनता है। यदेन्दुः पितृदैवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः तिथिर्वैश्रवणी या च गजच्छायेति या स्मृता। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आल वाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। उद्धरेत सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरम शतम शमी पत्र प्रमाणेन पिंडं दद्यात् गया शिरे। जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह सातों गोत्र के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? तो हे तार्क्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण में आती है, हरिवंश पुराण में आती है, पद्म पुराण में आती है, विस्तार में दी गई है। हे तार्क्ष, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृश्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं के भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। भरद्वाजात्मजा सप्त भुक्त्वा जन्म परंपराम कृत्वापि गोवदंतार्क्ष मुक्ता पितृप्रसादतः। तेपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः पितृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्तिम द्विजात्मनाः। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार्ण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानस सरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसीलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पितृभक्तो भवेन्नरः इह लोके परे वापि पितृभक्त्या सुखी भवेत। पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसीलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए और पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। तो हे तार्क्ष, यह सब और्ध्वदी क्रिया हमने तुम्हें कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को
पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। एतत्तार्क्ष्यमयाख्यातं सर्वमेवोर्ध्वदेहिकं पुत्रवाञ्छाप्रदं पुण्यं पितृर्मुक्तिप्रदायकं निर्धनोऽपि नरः कश्चिद् यः शृणोति कथामिमां सोऽपि पाप विनिर्मुक्तो दानस्य फलमाप्नुयात्। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। और जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है उसके फल को तुम सुनो। पिता ददाति सत्पुत्रान् गोधनानि पितामहा धनदाता भवेत् सोऽपि यस्तस्य प्रपितामहः। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रति प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। गच्छन्ति धर्म मार्गैश्च धर्मराजस्य मंदिरम तत्र धर्म सभायांते तिष्ठन्ति परमादरात्। सूतोवाच एवं श्री विष्णुना प्रोक्तमौर्ध्वदान समुद्भवं श्रुत्वा माहात्म्यमतुलं गरुड़ो हर्षमागतः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्री विष्णु जी से और्ध्वदेहिक श्राद्ध दानादि विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। ऐसे इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे सपिंडनादि सर्वकर्म निरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।